नमस्कार साथियों, मैं तिलोक खिलेरी आप सबका भाग्योदय कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सबका मैं हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था साथियों वर्णमाला परीक्षण पार्ट 3। उसी के साथ एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था जो मैं बताऊंगा इस क्लास की लास्ट के अंदर। पूछा था मेरे को कि कांग्रेचुलेशन के अंदर कितने अक्षर युग्म बढ़ेंगे, उसकी मैं बात करूंगा इस क्लास के अंत में कि कांग्रेचुलेशन में इतने अक्षर युग्म बढ़ेंगे। तो साथियों आज हम पढ़ेंगे, अपना समय बिना व्यर्थ किए मैं सीधी बात करता हूं, अपने टॉपिक पे आता हूं। आज हम पढ़ेंगे साथियों घन, और घन के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और कल सभी की मांग भी थी कि सर घन टॉपिक है जो पढ़ाया जाए, क्यूब है जो पढ़ाया जाए। क्यूब समझ में नहीं आया हुआ तो क्यूब मैंने पढ़ाया भी नहीं था पिछली क्लास में, पासा पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे घन। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने अभी तक अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किया तो इस चैनल को वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। तो साथियों ये अपना है घन, ये घन की आकृति है, ये भी घन की आकृति। घन की आकृति में क्या होता है साथियों, सबसे पहले आपको छोटी बात बता देता हूं जो इसकी बेसिक बात है। यानी घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है साथियों, घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। यानी घन के अंदर ये तीनों चीजें, यानी घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो साथियों ये जो घन आपका बनाया हुआ है, क्यूब बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको कितनी फलकें सामने दिखाई दे रही हैं, 1, 2 और 3। कितनी फलकें दिखाई दे रही है, 3 फलकें। और इसमें आपको सारी फलकें सामने दिखाई दे रही है। कहने का मतलब क्या हुआ, घन को त्रिविमीय आकृति भी कहते हैं। मैंने बताया था, जब मैंने पासा पढ़ाया था उस क्लास में मैंने बात की थी कि 3D आकृति इसको क्यों कहते हैं, यानी त्रिविमीय आकृति। इसकी जो आकृति है उसको हम बोलते हैं 3D बोल सकते हैं या त्रिविमीय आकृति। कहने का मतलब है घन को त्रिविमीय आकृति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो घन का जो शेप बन रहा है, ध्यान से देखें, मैं इस शेप की बात कर रहा हूं, यहां से ये बन रहा है तो ये किस प्रकार का बन रहा है, ये इस प्रकार का बन रहा है ना साथियों, देखें ध्यान से, इस प्रकार का। तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति। यानी ये जो शेप है वो 3D आकार का बन रहा है, तो इसीलिए घन को त्रिविमीय आकृति कहते हैं। घन में छोटी सी बात बता दो, बेसिक बात है, यानी घन की जो सतह है, फलक है, कितने फलक होते हैं घन के अंदर, तो आप सीधा बोल सकते हैं घन के अंदर कितने फलक होते हैं, फलक या सतह कितने होते हैं साथियों, कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 6 फलक। और कोरे फलक कौन से होते हैं साथियों, 1, 2, 3। 3 सामने दिखाई देते हैं, 3 ही इसके पीछे छिपे होते हैं, और इसके अंदर पूरे 6 दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों फलक कितने हो गए आपके, 6 हो गए। और कोरे कितनी हो गई आपकी, 12 हो गई। कितनी हो गई, 12। और कोरे कौन सी है इसमें, ध्यान से देखें कौन सी है साथियों, ये आपकी 1, 2, 3, 4, ये क्या है इसकी कोरे। और कोरे कितनी होती है इसमें, 12 होती है घन के अंदर, कोरे हो गई। अब कोने की मैं बात कर लूं, यानी इसमें कोने कितने होते हैं, कोने होते हैं आपके इसमें साथियों 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कोनों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक पीछे वाला 8। कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। कहने का मतलब फलक कितने, 6, कोने कितनी 12 और कोने कितने 8। ये इसकी जो नॉर्मली है वो आप इसकी बेसिक जानकारी है कि घन होता क्या है, क्यूब होता क्या है। तो ये मैं आपने पढ़ी कि घन को 3D आकृति कहते हैं, त्रिविमीय आकृति कहते हैं। घन की जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है वो आपस में क्या होती है, सारी बराबर होती है। तो अब साथियों इससे आगे मैं बात करूंगा, आप ध्यान से देखिए, इससे आगे मैं बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की यहाँ से शुरू होने लग जाएगी। यानी क्वेश्चन है तो यहाँ से अपना बनना शुरू हो जाएगा। अभी तो नॉर्मल बातें हैं, ये एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। तो अब इससे आगे बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। जब हम आगे बात करेंगे हम इसकी कि जब घन को इस
घन को एक कलर से, यानी कोई सा भी कलर लेना जो चॉइस है, जैसे मान लो ग्रीन कलर से इसको रंग दिया जाता है और रंगने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो इसमें आपको रंगी हुई सतहों की संख्या पूछेंगे या रंगे हुए घनों की संख्या पूछेंगे, कितने घन रंगे हुए हैं, कितने घनों की सतह, एक सतह रंगी हुई है, कितने घनों की सतह जो दो सतह रंगी हुई है। आप इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखें ये आगे। तो साथियों अब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहां से शुरू होगा, अब जो बता रहा हूं यहां से अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन शुरू होना लग जाएगा, यानी यहां से अपने क्वेश्चन की इंपॉर्टेंसी बढ़ने लग जाएगी। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि यदि इस घन को हरे रंग से रंगने के बाद उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो बनने वाली घनों की संख्या क्या होगी। तो इससे मैं सबसे पहले इसको मैं 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काट रहा हूं, ध्यान से देखें साथियों। तो साथियों ये आपका घन है और इसको हमने 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काट दिया है, ठीक है। तो अभी इसमें आपको अलग अलग जो इसकी घन है, जैसे मान लो कौन सा घन है जिसकी एक सतह रंगी हुई होगी, इसमें मैं आपको 3 नाम लिखा रहा हूं। एक नाम दे दिया मैंने सी, इसको बोलेंगे सेंटर, यानी जो सेंटर में घन बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस घन की सतह है, एक सतह आपकी रंगी हुई होगी, यानी कहने का मतलब है सेंटर वाले घन की एक सतह वो रंगी हुई होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपका सेंटर घन है, कौन सा घन है, सेंटर घन है। ये आपका कौन सा घन है, सेंटर, यानी बीच का, बीचों बीच, ये आपका सेंटर घन है। एक आपका हो गया सेंटर घन, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर का, सेंटर क्यूब का, कहने का मतलब हुआ इसकी एक सतह रंगी हुई होगी, एक सतह रंगी हुई होगी। रंगने के बाद हम उसको काट रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुने। आगे बोल रहा है, अब एक आएगा इसमें आपका मिडल, एम का मतलब मिडल, इसका क्या होता है, इसकी दो सतह रंगी हुई होगी। क्यों होगी मैं बता दूंगा, इसको दो सतह रंगी हुई क्यों कहते हैं। इसमें होगी जिसकी दो सतह रंगी हुई हो। एक होगा आपका एस, शीर्ष, या उसको बोल सकते हैं साइड घन, एक शीर्ष, इसको बोल सकते हैं 3 सतह रंगी हुई हो। अब ध्यान से देखें, ये तो आपका सेंटर घन हो गया, सेंटर क्यूब हो गया। अब आपका होगा मिडल क्यूब। मिडल क्यूब कौन सा होगा, ध्यान से देखें, ये आपका मिडल, ये आपका मिडल, ये आपका मिडल, ये मिडल, ये मिडल, ये मिडल, ये मिडल, ये मिडल, ये आपका मिडल, ये मिडल, और ये मिडल, और ये मिडल, ये आपके क्या हो गए, मिडल क्यूब हो गए। अब आपका होगा साइड, बोल सकते हैं इसको शीर्ष घन बोल सकते हैं। शीर्ष घन कौन से हो गए, देखें साथियों, ये आपका शीर्ष घन है, एस 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 और एस और एस। अब आपका क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, इन्हें ध्यान से देखें। जैसे मान लो इसको हम एक सतह रंगी हुई क्यों कहते हैं, सी को, देखें ध्यान से। अब इसको काटने के बाद हम इसको देखेंगे तो इसकी सतह है जो कितनी रंगी हुई होगी, एक सतह रंगी हुई दिख रही है। कहने का मतलब इसको हम यहाँ से टुकड़े को काट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितनी सतह रंगी हुई दिखी दे रही, एक ही दिखी दे रही है ना साथियों। बात कर रहा हूं मैं मिडल की, बात कर रहा हूं। मिडल का मतलब है यदि हम मिडल को, जहां भी आपको दिख रहा है, जैसे मान लो इस टुकड़े को मैं बाहर निकाल रहा हूं, यहाँ से इस टुकड़े को मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो इसमें कितनी इसकी सतह रंगी हुई है, 2 सतह रंगी हुई है, दिखी दे रही है ना, 1 और 1 2, यानी इसकी 2 सतह रंगी हुई होगी। अब बात कर रहा हूं मैं साइड की, यानी शीर्ष क्यूब की, और शीर्ष घन की बात कर रहा हूं, इसकी तीनों सतह रंगी हुई। कहां से देखे, ध्यान से। यदि मैं
इस घन को मैं बाहर निकालूंगा, इस घन को बाहर निकालूंगा तो इसकी 1 2 3 सतह दिखाई दे रही है ना रंगी हुई। इसकी हमेशा आपको क्वेश्चन पूछेंगे ना तो यानी साइड शीर्ष घन होते हैं ना वो हमेशा फिक्स होते हैं, कितने होंगे 8 होंगे। उसको रंगने के बाद इसको काटा जाता है तो किसी घन में शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी 8 होगी, यानी जिसकी तीनों सतह रंगी हुई होती हैं उस घनों की संख्या हमेशा कितनी होगी उसमें। अब ध्यान से देखें साथियों, हम पढ़ रहे थे इसको रंगने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में काटेंगे और अपना क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन, यानी बनने वाले घनों की कुल संख्या पूछी जाएगी। तो अब ध्यान से पढ़ें, जब किसी घन को समान आयतन वाले n छोटे छोटे घनों में इस तरह विभाजित किया जाए कि उसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल n भागों में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है कि किसी घन को समान आयतन में काटते हैं। समान आयतन का मतलब है जिसकी प्रत्येक घन की जो भुजा है वो क्या होगी, बराबर होनी चाहिए, n भागों में विभाजित हो जाए तो विभाजन के पश्चात बनने वाले कुल घनों की संख्या। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमने इस घन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और जो भी अपना घन बनेगा यानी ये घन आपस में बराबर भुजा का होगा। इस लाइन का मतलब यह है। तो इस घनों को काटने के बाद आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि इस घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काट दिया है, यानी 5 सेंटीमीटर के घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काट दिया है तो बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी। मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। मैं पहले फॉर्मूला लिखा रहा हूं कि यदि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है तो बनने वाले टुकड़ों की संख्या या घनों की संख्या क्या होगी। तो बनने वाले घनों की संख्या या हम बोल सकते हैं इसको टुकड़ों की संख्या क्या होगी, बराबर क्या होती है साथियों, भुजा क्यूब। अब यहां भुजा का मतलब क्या है, स्मॉल n। क्या है, स्मॉल n। यहां टुकड़ों की संख्या क्या है, कैपिटल N। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, n बराबर स्मॉल n का क्यूब। कि भाई जो भी घन बनेंगे यानी बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी, राइट, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर आयतन वाले n छोटे घनों में, कहने का मतलब जो टुकड़ों की संख्या होगी या कुल घनों की संख्या होगी इसको कैपिटल N से व्यक्त करेंगे और स्मॉल n है जो इस दो घन की है जो भुजा होगी वो होगी। अब कहने का मतलब है यदि आपको दे दी जाए इसकी भुजा यानी 5 सेंटीमीटर का कोई घन है तो छोटे टुकड़ों की संख्या क्या होगी। नॉर्मली एग्जांपल समझा रहा हूं, यदि आपको दे दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर का घन है और इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा जाता तो घनों की संख्या क्या होगी। हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, कितना होगा 125। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी 125। गिनने पे नहीं आप गिन सकते हो। ठीक है साथियों, अब देखें आगे, यदि आपको इसकी भुजा नहीं देकर के, कहने का मतलब है बड़े घन की भुजा नहीं देकर के टुकड़ों की संख्या दे दे तो हम बड़े घन की भुजा कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब है इसकी हमें भुजा नहीं मिले और आपको टुकड़ों की संख्या दे दे, जैसे मान लो कि टुकड़े 125 बन रहे तो बड़े घन की भुजा क्या होगी, यानी टुकड़े कितने बन रहे हैं 125, तो इसकी भुजा क्या होगी। यदि आपको ये नहीं मिले तो आप ये कैसे निकालोगे, तो सीधा कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि n स्मॉल n बराबर अंडरवुड कैपिटल N का ये आपका क्यूब, घनमूल कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, घनमूल कर देंगे। यहां हुआ क्या कि बनने वाले, इसको आप लिख सकते हो जहां n बराबर कुल घन या टुकड़ों की संख्या और स्मॉल n का मतलब क्या होता है साथियों, क्या होता है मैंने बताया था, बड़े घन की भुजा। क्या होता है, बड़े घन की भुजा। इसका एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा सीधा, क्या आएगा, मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, भाषा बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन को सीधा दिमाग में उतार लें। नॉर्मल क्वेश्चन है, लिखवाने की जरूरत नहीं। आगे करेंगे क्वेश्चन को कि भाई क्वेश्चन आएगा कि 5 सेंटीमीटर का घन है, 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो बनने वाले घनों की
कुल संख्या क्या होगी? आप बता सकते हो साथियों आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है ये, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं और वो भी कितने कितने सेंटीमीटर के, एक एक सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट रहे हैं, तो बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी? आप सीधा बता सकते हो कितना होगी? छोटे छोटे घन बने कितने बनेंगे? यानी कैपिटल एन बराबर, आपको कैपिटल एन निकालना है, कुल घनों की संख्या बराबर स्मॉल एन क्यूब, यानी भुजा कितनी है अपने पास? 5 है ना, तो 5 का क्यूब कितना होगा साथियों? 125। आंसर क्या हुआ? यानी जब इस 5 सेंटीमीटर के घन को एक एक सेंटीमीटर के टुकड़ों में बराबर भागों में इसको काटेंगे तो बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 125 होगी। कितनी होगी? 125। अब मेरे को बताओ साथियों, यदि हमें स्मॉल एन निकालना तो कहां से निकालेंगे? यानी स्मॉल एन निकालना है तो एक सूत्र और भी होता है इसका, क्या होगा वो ध्यान। हाँ देखिए साथियों, अब एक आपका एक और बच गया कि यदि हम एन निकालेंगे यानी इसकी जो भुजा निकालेंगे, पूरे घन की जो भुजा निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? यदि आपको दे दिया जाए कि भाई 6 सेंटीमीटर का घन है, उसको हम 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे। कितने में काटेंगे? 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे, तो घन की भुजा क्या होगी? घन की भुजा क्या होगी? तो आप क्या बताओगे? आपको कुछ नहीं करना है, यह एक सीधा सा सूत्र है, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, यानी बड़े घन की भुजा कितनी है? 6 है ना, और छोटे घन की भुजा कितनी है? 2 है, तो आप इस घन की भुजा कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। यानी जो भी आप n का मान रखोगे वो आप कितना रखोगे? 3 रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि यहाँ तो हमने सीधा रख दिया था कि भाई यहाँ तो टुकड़ा हम 1-1 सेंटीमीटर का कर रहे हैं, तो आपको 5 में किसी की भाग देने की जरूरत नहीं है, हम भुजा कितनी रखेंगे? 5 की 5 ही रखेंगे। और यदि आपको दे दिया था कि 2-2 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, तो आपको भुजा कैसे निकालनी है कि इसमें बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का क्या लगाना है? भाग लगाना है, फिर आपकी वो भुजा आएगी, फिर आप यहाँ निकालोगे कुल घनों की संख्या। अब आगे देखें साथियों, ये तो आपके आगे कुल घनों की संख्या। अब हम बात करेंगे इससे आगे कि यानी जब एक सतह रंगी हुई हो इसमें तो कितने घन बनेंगे? 2 सतह रंगने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? 3 सतह रंगने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? बिना रंगी हुई सतह वाले घन कितने होंगे? और होगा आपका रंगहीन, बिना रंगे बोल सकते हैं या रंगीन बोल सकते हैं। और इससे आगे हम बात करेंगे कि जिसकी एक भी सतह रंगी हुई हो उसकी हम बात करेंगे। तो अब आगे हम बात कर रहे हैं कि इन चैप्टर की बात करें, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह। अब ध्यान से देखिए, इसके मैं सूत्र लिखा रहा हूं, पहले आप इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई वीडियो में त्रुटि लग रही है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। मैंने कल ही बताया था कि आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप चैट के अंदर नहीं डालें, आप सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करें, सेंड करेंगे सर इस क्वेश्चन का आप आंसर दो। चैट पे डालने सारे बच्चे जो डिस्टर्ब होते हैं, आपको तो मैं जो आंसर पूछ रहा हूं आप उसका आप चैट के अंदर आप आंसर जरूर दें, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। अब हम बात कर रहे थे साथियों कि घन को रंगने के बाद हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, तो आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? मैं आपको केवल मात्र 4 सूत्र लिखा रहा हूं, 4 सूत्रों के अंदर आप पूरे घन को आप सोल्व कर सकते हो। चाहे आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपको 4 या 5 जो लास्ट सूत्र हैं वो आपको याद रखने हैं। मैं बात कर रहा हूं पहले कि पहले आप नोट कर लें, जब घन को रंगने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो कौन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, क्वेश्चन आएगा आपका एक। नॉर्मली क्या होता है, कभी के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर होता है कि भाई एक क्वेश्चन आपको ऊपर लिख दिया, उसके नीचे आपको 3-4 क्वेश्चन आपको अलग अलग भागों में मिल सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछ चुके हैं। अब ध्यान से देखें, पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो मैं बता रहा हूं कि बिना रंगी
फल वाले घनों की संख्या क्या होगी। बिना रंगी का मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, रंगहीन कह सकते हैं। यानी रंगहीन फलक या सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी इसके अंदर। अब इसकी भुजा अलग मिलेगी आपको, जो भी सेंटीमीटर में आपको 1-1 सेंटीमीटर बांट रहे तो 1-1 सेंटीमीटर में काट दो, 2-2 का बोल रहे 2-2 में काट दो, 3-3 का बोल रहे 3-3 में काट दो। वो तो सारे बराबर बराबर भागों में कटेंगे और आपस में घनों की साइज होगी वो क्या होगी, बराबर ही होगी। अब पहला आ रहा आपका जो बिना रंगी फलक, यानी इसमें एक ही भी रंग बिना रंगी हुई फलक, यानी फलक के ऊपर कोई भी रंग नहीं लगा हुआ होना चाहिए, यानी रंगहीन होना चाहिए। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है, n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। अब यहाँ n क्या है, अब आप यहाँ n क्या है, n है घन की भुजा, यानी जो भुजा होगी वो क्या होगी, वो आपको यहाँ लिखना है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिना रंगी फलकों की बिना रंगी फलक वाले घनों की संख्या आ जाएगी n-2 का क्यूब। मैं इस प्रकार समझाऊंगा आपको कि चारों सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं, सीधा याद हो जाएगा। इसी प्रकार मैं पहले से इसी प्रकार लिख रहा हूं। बिना रंगी की बात होगी, अब मैं एक फलक वाले, यानी एक फलक होगा जिनकी रंगी हुई होगी एक फलक, उन घनों की संख्या क्या होगी, ध्यान से देखें। सेकंड आपका इक्वेशन है, एक फलक यानी ऐसे घन जिनकी एक फलक रंगी हुई हो, घनों की संख्या, एक फलक रंगी हुई हो, घनों की कुल संख्या कितनी होगी। मैंने बताया था एक फलक वाला कौन सा होता साथियों, सेंटर, उसको बाहर निकाल दो सेंटर को, वो आपको क्या होगा, एक फलक रंगी हुई हो। इसका सूत्र कुछ नहीं याद नहीं करना है, ध्यान से देखें। अभी आपका पूरा जो है, अब यहां से देखें 3 है यहाँ, या कितना है 3 है, आप इसको एक बार छेड़े नहीं, मैं बता रहा हूं, इसके आगे लगे आप 6, कितना करें 6, बाकी एज इट इज कोष्टक n-2 और ऊपर कितना कर दें, यहाँ 3 है तो नीचे आते ये कम कर दो, कितना कर दो 2 कर दो, यानी 6 कोष्टक n-2 का स्क्वायर। याद कैसे करना साथियों, कि भाई बिना रंगी हुई का सूत्र क्या है, आपको एक सूत्र याद रखना, बिना रंगी हुई का सूत्र क्या है, n-2 का क्यूब है। अब हम बात करें कि भाई एक फलक रंगी हुई हो, ऐसे घन कितने होंगे, तो उसका हम क्या करेंगे, आगे तो लिखेंगे 6 और उसके बाद n-2 सेम का सेम, ऊपर बिना रंगी में क्यूब मिल रहा है, नीचे आते ही कम कर दो या स्क्वायर कर दो। अब मैं बात करूंगा ऐसे घन जिनकी 2 फलकें या 2 सतह रंगी हुई हो, घनों की कुल संख्या क्या होगी। अगला है आपका तीसरा है, 2 सतह या फलक रंगी हुई हो, घनों की संख्या क्या होगी। यानी आपको ऐसे घनों की संख्या बतानी है जिनके अंदर जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो। मैंने पहले बता दिया था सेंटर में एक रंगी हुई होती है और मिडल क्यूब के अंदर जो आपको मिडल मिल रहा है इसकी कितने सतह रंगी हुई होती है, 2 सतह। यानी यहां से इसको मैं बाहर निकालूंगा तो इसकी कितने सतह रंगी हुई है, 2 सतह रंगी हुई। इसका सूत्र याद नहीं करना, ध्यान से देखें, यहां पर सारा यही चलेगा। अब यहाँ कितना मिल रहा है, आगे 6 मिल रहा है, कितना मिल रहा है साथियों, 6 मिल रहा है। तो आप क्या करते हैं, इस 2 का 6 से गुणा करवा दें, होता नहीं लेकिन करवाना आपको याद रखने के लिए। 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, आगे 12, बीच वाला मामला है जी n-2, ये n-2 और ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नीचे आने पे कम कर दे तो ऊपर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके इसका सूत्र क्या हुआ, 12 कोष्टक n-2, क्या हुआ 12 कोष्टक n-2, ये आपका हो गया जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो। अब आगे देखें, चौथा है आपका, मैंने पहले बताया था कि जब भी हम शीर्ष घन की बात करेंगे, यानी इस s की बात करेंगे, शीर्ष घन की बात करेंगे, तो इसकी संख्या फिक्स होती है। घन को चाहे कैसे भी काट दो उसकी संख्या होती है, कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है, क्योंकि ये शीर्ष पर स्थित होते हैं। और आपको पता है कितने होते हैं कोणे, कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, तो इस घनों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। तो यानी ऐसे घन
जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हो। उसका सूत्र क्या होता है? सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, उसके मैंने फिक्स बताए थे। कितने होते हैं घन? 8 होंगे। कितने घन होंगे? 8 होंगे। तो हमने बात की थी जब घनों को रंगने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है तो अलग अलग पार्ट में पूछेंगे। यानी पहले पूछेंगे बिना रंगी हुई का। बिना रंगी हुई का पूछना तो डरने की जरूरत है, आप सीधा बता सकते हो n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। उसके बाद हमारी बात चल रही है कि जब एक फलक रंगी हुई हो, यानी एक फलक रंगी हुई हो, उसका सूत्र क्या होता है? आगे लगे 6 n-2 का ऊपर क्यूब लग रहा है तो यहाँ क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। अब देखिए आगे जिनकी दो सतह रंगी हुई हो क्या कर देंगे? 6 की जगह आगे दुगुना कर देंगे 12 n-2, ऊपर घात क्या कर देंगे? एकम कर देंगे। तो 2 से एकम करेंगे, पीछे कितनी बचेगी? एक बचेगी अपनी। और 3 सतह रंगी हुई हो, उस घनों की संख्या हमारी कितनी होती है? फिक्स होती है। और वो कितनी होती है? 8 होती है। अब हमारा आगे क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहले छोटा क्वेश्चन करवा रहा हूं, इजी लेवल का करवा रहा हूं, फिर आपको बताना है। इनमें सारा मैं अलग अलग भाग दूंगा, अलग अलग क्वेश्चन दूंगा। पांचों एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, पांचों क्वेश्चन दूंगा साथ के अंदर, साथ में 5-6 क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है आंसर। यदि आपको सूत्र याद हो रहे हैं तो आप क्वेश्चन को बता सकते हैं। मैं सारा क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बिना रंगी की बात करूं n-2 का क्यूब, एक फलक रंगी हुई की बात करूं, यानी जिनकी एक ऐसे घन जिनकी एक फलक रंगी हुई हो, उसका क्या होता है? 6 कोष्टक n-2 का क्यूब सॉरी स्क्वायर। जिनकी 2 होती है उसका होता है 12 कोष्टक n-2। और जिनकी 3 सतह रंगी हुई हो वो हमेशा कितने घन होंगे? 8 होंगे। अब मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। साथियों अपना क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं अपनी नोटबुक के अंदर, आप क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर के घन को 6 सेंटीमीटर के बड़े घन को एक सेंटीमीटर के, ये लिखो सॉरी ऐसे लिखो कि 6 सेंटीमीटर घन को रंगने के बाद एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तो आपको निम्न प्रश्नों का आंसर देना है। मैं 5-6 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको 5-6 क्वेश्चन का जमकर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। ध्यान से देखें साथियों, क्वेश्चन क्या है? 6 सेंटीमीटर के घन को, यानी ये घन है 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, उसको हम किसी रंग से, मान लो किसी रंग से रंग दो, जैसे मान लो यहाँ लिख देना लाल रंग से रंगने के बाद, लाल रंग से रंगने के बाद उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। तो पहला इक्वेशन होगा आपका, वो क्या होगा? बनने वाले घनों की कुल संख्या के एग्जाम के अंदर सीधा ही पूछ लेते हैं कि बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया था साथियों, आपका यहाँ मैटर रहना चाहिए 1-1 सेंटीमीटर का। पहले यहाँ देखें, यदि 2-2 का है तो आप जहां भी आगे आपके बड़े घन की भुजा मिल रही है, आप उसमें क्या कर दें, यहाँ जो मिल रहा है सेंटीमीटर का उसमें क्या कर दें, भाग दे दें, आपके घन की भुजा आ जाएगी। ठीक है, अब देखें बनने वाले घनों की संख्या, तो आप सीधा देख ले, या तो आपको 1-1 सेंटीमीटर का मैटर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी भुजा कितनी होगी? 6 ही होगी। तो आप क्या कर दें, मैंने बताया था बनने वाले कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब 6 का क्यूब कर देंगे, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब कर दिया। तो भुजा क्यूब करने के बाद 6 का क्यूब करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा साथियों? 6 का क्यूब करने पर कितना होगा? 216। 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना होगा? 216। यानी बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? 216 होंगे। यानी छोटे छोटे जो घन होंगे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े होंगे वो कितने होंगे? 200।
16, ये तो आपका छोटा क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें बनेगा आपका, क्या होगा, हम लाल रंग से रख रहे हैं ना, लाल रंग से रख रहे हैं, तो इसमें ऐसे कितने गन होंगे जिनकी एक भी फलक रंगी हुई नहीं होगी, एक भी फलक रंगी हुई नहीं होगी, यानी बिना रंगी होगी, यानी बिना रंगी हुई हो, यानी ऐसे गनों की संख्या बताइए, ऐसे गनों की संख्या जिनकी एक भी, ऐसे लिख सकते हो, जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो। मैंने सूत्र बताया था शुरू में ही, कुछ नहीं करना है, n-2 का क्यूब, क्या करना है, n-2 का क्यूब करना है। आपके पास n का मान कितना साथियों, 6 है ना, तो 6 में से 2 घटा के उसका क्यूब करना है, तो आपका आंसर क्या होगा, 6 - 2 का क्यूब। 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4, और 4 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है साथियों, 64। तो आपके ऐसे गन, यानी कुल गनों की संख्या कितनी है अपने पास, 216 है ना, 216 में से 64 गन ऐसे होंगे जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं होगी, यानी सारी सतह क्या होगी, इस पे बिना रंगी हुई, सॉरी एक भी सतह जो इनमें रंगी हुई नहीं होगी, यानी कोई कलर लगा हुआ नहीं होगा। अब देखें, अब थर्ड क्वेश्चन होगा आपका, वो क्या पूछेंगे, बिना रंग की बात कर ली, उसके बाद हमने लिखा था एक की, क्वेश्चन पूछ सकता है जिनकी ऐसे गन जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, ऐसे गन जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, यानी ऐसे गनों की संख्या बतानी है जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। मैंने बात की थी एक सतह की, क्या की थी, एक सतह में आगे लगे से कोष्टक n-2 का स्क्वायर, ये मैंने सूत्र लिखाया था। तो आप क्या कर सकते हो, n का मान आपको पता है कितना है, 6, कितना है, 6। एक बात ध्यान से सुने साथियों, इस क्वेश्चन के करवाने के बाद मैं क्या करूंगा, आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको फटाफट सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ध्यान से देखें साथियों, आपको इसमें कितने होंगे, ऐसे गन जिनकी एक फलक रंगी हुई हो, कितने गन होंगे, यानी 6, n का मान 6 - 2 का स्क्वायर, 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4, 6 कोष्टक 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 6 गुणा 16 कितने हो गए, कितने हो गए साथियों, 6 गुणा 16, गनों की संख्या कितनी हो गई, 96, कितने हो गए, 96 हो गए आपके, यानी 96 गन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगी हुई होगी, ऐसे गन होंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका साथियों, ऐसे गन या ऐसे गनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो, आप बता सकते हो, यानी ऐसे गन बताने हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो। आंसर कितना होगा, मैंने बताया था, बात चल रही है 1 की, 2 की बात करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आगे लगाना 12 कोष्टक n-2, 2 ऊपर स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि स्क्वायर यहाँ कर दिया नीचे जाएंगे तो आपको स्क्वायर नहीं करना है, 1 हो जाएगी घात ऑटोमेटिक। तो 12 कोष्टक n का मान कितना, 6 - 2, 6 में से 2 गए, कितना बचा, 4, तो 12 गुणा 4 बराबर कितना होगा, 48, यानी घनों की संख्या कितनी होगी, 48। ऐसे गन जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो वे होंगे, कितने होंगे, 48। अब आगे देखें, 5वां क्वेश्चन है आपका, ऐसे गन जिनकी 3 सतह, यानी तीनों ही सतह रंगी हुई हो, वो कितने होंगे, वो मैंने बताया था। इस प्रकार क्वेश्चन में परमानेंटली कितने होंगे, 8 ही होंगे, कितने होंगे, 8 होंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऐसे गनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक फलक रंगी हुई हो। ये आपका इसका अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखें,
साथियों मैं बात कर रहा था कि आपका इसमें एक अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूं, आपका ये 6वां पार्ट है, यानी 5 सूत्र याद रखने और एक तो आपको सीधा याद रखना। 3 फलक वाले कितने होंगे? 8। कोई भी पूछ ले आपको मुंह पे सीधा बोल सकते हो आप कितने होंगे? 8 होंगे। और बात कर रहा हूं आपका इसका जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो कैसे पूछा जाएगा कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। इससे आप साथियों क्या सीखे? इसे आप क्या सीखे? ध्यान से देखें कि भाई कम से कम एक सतह रंगी हुई होनी चाहिए और अधिक से अधिक कितने सतह रंगी हुई होगी? 3 सतह होगी। कहने का मतलब क्या हुआ? कम से कम कितनी सतह एक रंगी हुई होनी चाहिए और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक आपको मैंने बताया था कितनी सतह रंगी हुई होगी? 8। सॉरी कितनी होगी? 3। वो रंगे वाले घनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगा। सॉरी अधिक से अधिक कितनी सतह रंगी हुई होगी? 3 होगी। और कम से कम एक, ये बोल रहा है ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। कम से कम एक होनी चाहिए, अधिक से अधिक 3। ये क्या बोलना चाहता है कि जो बिना रंगे हुए फलक है उसको आपको बाहर निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखें साथियों, n³ माइनस n-2 का क्यूब। ये आपका इसका सूत्र है। क्या सूत्र है? n³ माइनस n-2 का क्यूब। हमने निकाला था n³ क्या है? सूत्र को याद नहीं करना है। ध्यान से देखें, बोल रहा है कम से कम एक रंग, कम से कम एक होनी चाहिए, अधिक से अधिक 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। n³ का मतलब क्या हुआ? कुल घनों की संख्या, यानी छोटे छोटे जो घन आते हैं कुल घनों की संख्या। और कुल घनों की संख्या में से क्या कम कर रहा है? ये क्या कम कर रहा है साथियों? ध्यान से देखें, n-2 का क्यूब। ये मैंने क्या बताया था? किसका सूत्र बताया था? ये मैंने बताया था जिनमें बिना रंगी हुई फलक हो, यानी ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक भी फलक रंगी हुई नहीं होनी चाहिए, या उसको बोल सकते हैं बिना रंगी हुई फलक हो सकती है, या उसको बोल सकते हैं रंगहीन फलक वाले घन कितने होंगे? तो ये क्या है? बोल सकते हैं बिना रंगी हुई फलक वाले घनों की संख्या। क्वेश्चन क्या बोल रहा? 6 सेंटीमीटर है ना? कितना है? 6। n का मान 6 है तो यहां पर रखे 6। कर सकते हो आप क्वेश्चन को। 6 का क्यूब माइनस 6 माइनस 2 का क्यूब। आंसर क्या होगा? मैंने बताया था कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 216 माइनस 6 माइनस 2 कितने हो गए? 4। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। माइनस कर ले आप 64। आप क्या बता सकते हो? कहने का मतलब यहां जो घनों की संख्या आएगी, यहां जो घनों की संख्या आएगी वो कौन से घन आएंगे? जिनकी एक फलक रंगी हुई होनी चाहिए। एक वाला भी शामिल होगा, 2 वाला भी शामिल होगा और 3 वाला भी शामिल होगा। आप चाहे वापस इसकी सत्यता की जांच के लिए आप वापस अपना जो पीछे वाले पन्नों में आपने लिखा कि एक जिनकी एक फलक रंगी हुई हो वो घनों की संख्या कितनी होगी? 2 वाले कितनी होगी? 3 वाले। तीनों को जोड़ करके आप इस उत्तर का भी आंसर दे सकते हो। यदि मान लो आपको क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ दिया, सीधा यही पूछ लिया एग्जाम के अंदर, तो आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। यदि आपको चारों क्वेश्चन मिल रहे हैं, भाई एक वाला मिल रहा है, 2 वाला मिल रहा है, 3 वाला मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को जोड़ के आप इसका आंसर दे सकते हो। यदि दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए साथियों, बात चल रही थी कल एक क्वेश्चन की, कमेंट बॉक्स के अंदर बार बार आ रहा था कि सर कांग्रेचुलेशन के अंदर कितने अक्षर युग्म बनेंगे, उसकी बात चल रही थी। वो क्वेश्चन मैं इसमें पहले करवा रहा हूं, फिर आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आप फटाफट आप कमेंट बॉक्स के अपना आंसर दे दें। उसके आंसर मैं नहीं करवाऊंगा, आप ही दोगे। आगे की क्लास में मैं क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। देखिए साथियों,
कल का जो अपना क्वेश्चन था उसमें ये बार बार आ रहा था कि कांग्रेचुलेशन के अंदर अक्षर युग्मों की संख्या क्या होगी। अक्षर युग्म मैंने पिछली क्लास में बता दिया है होता है क्या। अब मैं इसमें जिक्र नहीं करूंगा अक्षर युग्म, मैं सीधा बता रहा हूं इसका आंसर कितना होगा। इसमें आपके 12 अक्षर युग्म बनेंगे। कितने बनेंगे? 12 अक्षर। वो कौन से बनेंगे वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे कि सर के 12 नहीं बन रहे, मेरे तो 9 ही आ रहे हैं, मेरे 10 आ रहे हैं। तो मैं आपको अलग अलग बता देता हूं कौन से अक्षर युग्म इसमें बनेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप इसके ऊपर मार्किंग कर दें, यानी इसके क्रमांक लिख दें, ताकि क्वेश्चन को करने में आपको आसानी हो। ध्यान से देखें, C3 पर आता है, O15 पे, N14 पे, G7, R18 पे, A1 पे, T20, U कितने पे? 21 पे, L आपका हो गया 12 पे, A1 पर, T20, I9 15 और 14। तो सबसे पहले दो तो आपको अक्षर युग्म सामने दिख रहे हैं। कौन से दिख रहे हैं साथियों? NO सामने दिख रहे हैं ना, यानी 14 के बाद 15 और 14 के बाद 15, ये बन रहे ना दो अक्षर युग्म। सीधे लिख सकते हो आप, एक तो हो गया आपका NO, NO, दो तो आपके बन गए NO और NO, और एक आपका साथ देखें कौन सा बन रहा है। यहां मिल रहा है आपको 1 और यहां मिल रहा है, सॉरी यहां मिल रहा है आपको 1 और यहां मिल रहा है 7। क्या ये अक्षर युग्म बन रहा है? देख लें, 1 के बाद 2 3 4 5 6 और 7। एक आपको अक्षर युग्म कौन सा बन रहा है? AG। और आगे देखें साथियों, एक आपका बन रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखें, ये C और एक बन रहा है ये O। C के बाद ध्यान से देखें, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। एक आपको बन रहा है CO। जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें, फिर आप धीरे धीरे उसको समझते रहे, क्वेश्चन को करते रहे। एक आपका बन रहा है ये U मिल रहा है यहाँ पे, एक ये मिल रहा है 15। इसका बन रहा है क्या? 15 के बाद 16 17 18 19 20 और 21। एक आपका बन रहा है O और U का, और एक आपका बन रहा है, ध्यान से देखें साथियों, यहाँ पे मिल रहा है आपको R मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है O मिल रहा है। देखिए ध्यान से, 15 के बाद 16 17 और 18, एक मिल रहा है आपका O R। और कौन सा मिला साथियों? ध्यान से देखें, या 15 और 20 का देख लें जुड़ रहा है क्या? 16 17 18 19 और 20, एक मिल रहा है आपका OT। टोटल आपके 12 बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 12। अब देखिए कौन सा बन रहा है, एक देखिए यहाँ पे बन रहा है 20 21, सीधा ही बन रहा है TU। कौन सा बन रहा है? T और U। हाँ, एक आपका बन रहा है IL और एक बन रहा है आपका, ध्यान से देखें साथियों, G और L। 8 9 10 11 और 12, एक बन रहा है आपका GL और एक बन रहा है आपका, ध्यान से देखें, ये RU बन रहा है ना, 18 के बाद 19 20 और 21, एक बन रहा है आपका RU और एक बन रहा है आपका 18 के बाद 19 और 20 RT। कौन सा बन रहा है? RT। क्या आपके जोड़े बन गए 12? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कांग्रेचुलेशन के अंदर अक्षर युग्मों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। कितनी होगी? 12। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट देने हैं। मैं शॉर्टकट क्वेश्चन को लिख रहा हूं, क्योंकि आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन है जो अभी पीछे जो समझ लिए सारे, आपको तो सीधे फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देने हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका साथियों, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखें। 4 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को पीले रंग से रंगने के बाद एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाए। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन क्या होगा?
पहला इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, आप सीधा आंसर ही दोगे, मैं तो सीधा मेरा यहां आंसर मार्किंग कर दूंगा। ठीक है साथियों, आंसर देते रहे। बनने वाले, मैं आपको समय दूंगा क्वेश्चन लिखने के बाद, मैं आपको समय दे रहा हूं बाकायदा, आप क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना। बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी, इसका आंसर दें। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक भी सतह रंगी हुई ना हो, या उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक भी सतह रंगी हुई ना हो, या ऐसे घनों की संख्या जो जिनकी सतह बिना रंगी हुई हो। समझ गए मेरी बात? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक फलक रंगी हुई हो। अगला क्वेश्चन है चौथा, ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो फलक रंगी हुई हो। पांचवा क्वेश्चन है साथियों, ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीन फलक या सतह रंगी हुई हो। और आपका आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक फलक रंगी हुई हो। ये आपका मैंने बताया था क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन का आंसर सीधे ही दे सकते हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो, यानी ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट देते रहें, फटाफट दें। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को करें। ये आपका क्वेश्चन है साथियों, आप फटाफट इसका आंसर दें। पहला क्वेश्चन क्या आपका साथियों, ध्यान से देखें कि बनने वाले कुल घनों की संख्या, फटाफट आंसर दें। n क्यूब कितना आंसर आएगा? देखें, इस प्रकार क्वेश्चन करने मैंने पहले बताया था कि 1 सेंटीमीटर के टुकड़े है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधी जो भुजा मिल रही है बड़े करके आप सीधा उसको क्या कर दें, क्यूब कर दें। कि 4 का क्यूब कितना होगा साथियों? 64। आपका आंसर क्या होगा? 64। सेकंड क्वेश्चन देखें साथियों, ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं हो, यानी एक भी सतह जो क्या नहीं होनी चाहिए, रंगी हुई नहीं होनी चाहिए। आपका इसका आंसर दे फटाफट, 5 सेकंड का समय आपके पास। हाँ, अब देखें साथियों, एक भी सतह रंगी हुई नहीं होनी। मैंने सूत्र बताया था, क्या बताया था इसका सूत्र? n-2 का क्यूब। n का मान कितना साथियों? 4 में से 2 गया, 2 का क्यूब। देखिए 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2, और 2 का क्यूब कितना होगा? 8। यानी इनका उत्तर कितना होगा? सेकंड क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका 8। थर्ड क्वेश्चन देखें, ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक फलक रंगी हुई हो, केवल एक फलक रंगी हुई हो। फटाफट आंसर दे इसका। हाँ, दे दिया होगा आंसर आपने। देखे साथियों, एक फलक रंगी हुई हो, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 6 कोष्ठक आगे 6 ऊपर 3, सॉरी आगे 6 ऊपर 2, आगे 6 ऊपर 2, x माइनस 2 का स्क्वायर, n माइनस 2 का स्क्वायर कर लें। x भी रख सकते हैं, n भी रख, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने भुजाएं मान रखी तो n रख दे। देखें n का मान कितना साथियों? कितना है?
4 है ना, 6 कोष्टक 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 में से 2 गया कितना बचा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 6 गुणा 4 कितने हुए 24। तो आपका इसका आंसर कितना होगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 24 और फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो रहा है 64। चौथा क्वेश्चन है ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो, बताइए देखिए। कर लिया होगा, 2 सतह रंगी हुई उसका सूत्र होता है 12 कोष्टक n माइनस 2। कर लेते हैं साथियों फटाफट, इसका सूत्र होता है 12 कोष्टक n माइनस 2। n का मान कितना साथियों 4, 12 कोष्टक 4 माइनस 2 कितना आया 12 गुणा 4 में से 2 गए कितना बचा 2, 12 गुणा 2 कितने हो गए 24। इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना होगा 24। अगला क्वेश्चन है आपका ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 पथरें या 3 सतह रंगी हुई हो, बताइए देख। इसका तो आंसर साथियों मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी 3 सतह की बात आ गई तो आप सीधा बता सकते हो कितना 8। शाबाश। अब देखिए आगे आपका लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहता आपका क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन होता था कि करना क्या, करना कुछ है नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक फलक रंगी हुई हो और अधिक से अधिक 3 हो सकती है। आपका आंसर क्या होगा, मैंने बताया था कि कुल घनों में से क्या कर लें, किसको कम कर लें, इसको कम कर लें, जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं हो इसको कम कर लें कुल घनों में से। सूत्र याद नहीं रह कोई बात नहीं, कुल घन कितने अपने पास 64 और 64 में से कम किसको करना है कि जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं हो। 64 में से 8 को कम किया कितना आया आपका आंसर 56। इस क्वेश्चन की मैंने बताया था कि आपको सटीकता की जांच करनी तो कैसे करोगे, कम से कम एक 2 हो सकती है और 3 भी हो सकती है, यानी 1 वाला 2 वाला 3 वाला तीनों को जोड़ दो आपको ये आंसर मिलेंगे। 1 वाला ये हुआ, 1 वाला कौन सा साथियों ये मिला 24 और 24 कितने हो गए 48, 48 और 8 कितने हो गए 56 हुए नहीं हुए साथियों। तो ये आपका क्वेश्चन सही है। इसका सूत्र क्या होता है x n क्यूब माइनस n माइनस 2 का होल क्यूब, ये आपका क्वेश्चन होता है। तो साथियों आपको मेरी क्लास ये अच्छी लगी होगी। आगे क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं या गंज चलने दें आगे या कोई और पढ़ाना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मैं आपके साथ और आपके लिए हमेशा के लिए हाजिर रहूंगा। आप मेरे साथ, आप मेरा जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए आप मेरे साथ निरंतर लग जाइए, कमर कस लें, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति मैं करवाऊंगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। धन्यवाद, आपने मेरे को झेला। मैं अगली क्लास में आपके बीच में रूबरू होऊंगा।